स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के साथ। तो देखते हैं कि आज की डेट में वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते में, या इस रिश्ते में उनकी तरफ से ऐसा क्या किया गया है जो अभी तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, या उनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो अभी तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने नाम के साथ और कार्ड्स के साथ ज़रूर कनेक्ट करना है। शफलिंग को मिस नहीं करना है। कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराना है। तो देखते हैं कि महादेव हमें क्या बताते हैं, क्योंकि महादेव से कुछ भी नहीं छुपा है, उनसे ना ही कोई कुछ छुपा सकता है। झूठ सच जो भी होगा वो महादेव हमें इन कार्ड्स के ज़रिए बताएंगे। तो महादेव बताइए इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी व्यक्ति का नाम अपने नाम के साथ ले रहे हैं, जिनकी पिक्चर को देख रहे हैं, जिनके बारे में सोच के इस रीडिंग को क्लिक किया है, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो क्या है इनके पार्टनर की करंट फीलिंग। बहुत पैशनेट, आपको बहुत याद कर रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं छुपाते हुए ये जनाब मुझे दिख रहे हैं। आपको चेस कर रहे हैं, किसी फेक अकाउंट से आपको देखा जा रहा है। आपको आपके बिना खुश नहीं है। लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, सो नहीं पाते हैं। इनके इस समय इनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन चलते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। बातचीत बंद है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन है। आपकी लाइफ में कभी आते हैं जाते हैं, कुछ ऐसा इन चलता हुआ दिख रहा है। इनडिसाइसिव बहुत ज़्यादा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इनको क्या करना है या इस रिलेशन को लेकर क्या करना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे इस रिलेशन में दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी कोई ऐसा सिनेरियो है जिसके कारण अभी आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है। बहुत आपके लिए प्यार महसूस करते हैं। अगर और कार्ड्स चाहिए होंगे तो हम इनको ज़रूर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त पे आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि वो इस रिश्ते से चाहते क्या हैं। तो इन कार्ड्स को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है। इनको खुद ही क्लैरिटी नहीं है ये इस रिश्ते को लेकर चाहते क्या हैं। ईगो एंड स्टबर्न नेचर मुझे इनकी पर्सनैलिटी में दिख रही है। आपको लेकर जब डिसीजन लेना होता है तो ये बिल्कुल ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्शन मुझे इनके अंदर दिख रहा है। आपके साथ एक इमोशनली बॉन्ड फील करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं। खुद भी कंफ्यूज्ड हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा है। आप भी किसी कश्मकश में ही रहते हो कि मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। इनका आपकी लाइफ में बार बार आना आपको बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है, परेशान कर रहा है। ये सोचते ऐसी सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में अभी इस वक्त पे चल रही है, इसको काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। सोचते सोचते कई साल निकल गए हैं। देखा जाए तो ये रिलेशन बहुत ही खूबसूरत है, बट इनके कारण इस रिलेशन में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है। इस रिलेशन में आप दोनों की तरफ से एफ़र्ट्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ मुझे एफ़र्ट्स आपकी तरफ से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक ही एफ़र्ट दिख रहा है कि इनका जब मन हुआ है ये इस रिलेशन में आए हैं, जब इनका मन नहीं हुआ है ये इजीली आपसे मूव ऑन कर गए हैं। जब ये आपके बिना रह नहीं पाते हैं तो आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं, और फिर जब देखते हैं कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट फील कर रहे हो या कमिटमेंट ही मांग रहे हो या इस रिलेशन की क्लैरिटी ही मांग रहे हो, तो फटाक से ये आपकी लाइफ से चले जाते हैं। आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए ये मुझे नज़र आ रहे हैं। दुनिया भर के काम ये करते हैं, दुनिया भर का डिसीजन ये ले लेते हैं, लेकिन जहाँ पर बात आपकी आती है वहाँ ये दुराहे पे खड़े हो जाते हैं कि मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। थर्ड पार्टी के कारण ये कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। थोड़े से कार्ड मुझे और चाहिए महादेव, और बताइए। रातों को सो नहीं पाते हैं, ख़ास तौर पे नाइट टाइम पे ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, इस चीज़ का भी इनको अच्छे से एहसास है। बहुत स्टबर्न नेचर, बहुत ईगो इनमें हो सकती है। यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में एज गैप भी नज़र आ रहा है। ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप इनसे उम्र में बड़े हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत उदास है, यहाँ पे भी एक मैच्योरिटी इनके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। पहले ये बहुत जो इस रिलेशन को लेकर
इनका एक एटीट्यूड हुआ करता था ना कि जैसे ये रिलेशन चलेगा तो मेरी मर्ज़ी से ही चलेगा या इस रिलेशन को ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो अब इनके अंदर एक मैच्योरिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओह माय गॉड, यहाँ पे सारे किंग्स आए हैं, 4 किंग आए हैं। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है, या तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपका पार्टनर है, या आप अभी इस समय किसी 2 सिचुएशन में अटके हुए हो। थर्ड, ऐसा लग रहा है कि किसी न्यू व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में हुई है जिनको लेकर आप भी बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो सारे किंग्स की पर्सनालिटी है ये एक ही व्यक्ति में है जो कि भर भर के आपको देखने को मिल रही है। कभी इनकी तरफ से आपको प्यार देखने को मिलता है, कभी आपको इनकी तरफ से एक केयर मिलती है, जैसे एक बड़ा बंदा केयर करता ना मैच्योरिटी लेवल पे, वो मुझे दिख रहा है। तो कभी इनकी तरफ से आपको एक कोल्ड शोल्डर दिया जाता है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऐसे भी नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे बॉटम में मुझे दिख रहा है। तो यस, डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, यस। और ये पास्ट लाइफ रिलेशन के कारण ही आप इस रिलेशन में बहुत सारे ब्लॉकेजेस को फेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। थोड़े से कार्ड्स और लेते हैं। ऑल ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, ये नहीं कि एक ही साइन है, नहीं, ये ओके। मून, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, ओके। तो मुझे ऐसे लग रहा है ये आपको कहीं से बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ 7 ऑफ कप्स की, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जब इस रिश्ते की बात आती है ना तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चाहते आपको ही हैं, लेकिन इनके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको देखकर ये अपना स्टेप बैक ले लेते हैं। आपके बिना ये खुश नहीं है। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रही है। ये किन्हीं कार्मिक लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। थर्ड पार्टी को या तो ऐसे लगता है कि पता है आपके बारे में, जिसके कारण ये डरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सेकंड, मुझे ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मैच्योर पर्सन है। ये बहुत चार्मिंग एंड हैंडसम हो सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं। ये कोई बच्चे नहीं हैं कि जब आपकी बारी आए तो इनको डिसीजन लेना मुश्किल होता है। नहीं, ये डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। कारण आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसके कारण कुछ पास्ट के कर्माज हैं जो आप फेस कर रहे हो, या ऐसा भी दिख रहा है कि आपको अगर टीएफ जर्नी में हो या किसी भी जर्नी में हो तो आपको वो सभी स्टेजेस को पार करना होगा। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, अपने पार्टनर को हील नहीं करोगे, आप दोनों की अवेकनिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सी चीज़ों को हाइड करते हैं, बहुत सा झूठ भी बोलते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे इस रिलेशन में ना कुछ भी क्लिस्टर क्लियर नहीं दिख रहा है। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिससे हमें दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो पता चले। मुझे यहाँ पे एक मिस्टीरियस एनर्जी फील हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों के बीच में है। मुझे ट्रस्ट इशू भी दिख रहा है, लड़ाई झगड़े भी दिख रहे हैं, प्यार है, फीलिंग्स हैं, आपसे दूर रहा भी नहीं जा रहा है, आपके बिना रहना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन एक दूरी को फिर भी ये बनाए हुए हैं। आज भी ये दूरी इन्होंने बरकरार करके रखी हुई है। थर्ड पार्टी को भी ये लेके आए हैं। थर्ड पार्टी के कारण भी ये आपसे दूर जा रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ खुश भी नहीं है। टोटली कंफ्यूज मुझे ये इंसान यहाँ पे दिख रहा है। इस रिलेशन को लेकर ये काफ़ी इनडिसाइसिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। ये आपकी एनर्जी आई है। एम्परर और एम्प्रेस, डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ ये वीडियो 20,000 30,000 लोग देखते हैं और सबके सब आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। आप दोनों की सोल बंधी हुई है, आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप दोनों ही इस दुनिया में कुछ ना कुछ सीखने आए हो और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है। ऐसा भी मुझे इस जर्नी में दिख रहा है। इस जर्नी में मुझे इक्वल बैलेंस नहीं दिख रहा है। बहुत से झूठ, चीटिंग, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है और ये सब आपके पार्टनर की तरफ से मुझे नज़र आ रहा है। फैमिली इशू आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रहा है। फैमिली के कारण ये आपसे दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो चले गाइडेंस लेते हैं। देखो, प्यार बहुत है, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी जर्नी में हो, ठीक है, तो उस जर्नी के कारण ओवर थिंकिंग दिख रही है। प्यार आपके साथ है। ये कार्ड कई बार हमें दिखा है, आपको मिलने आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं सोच रही हूँ गाइडेंस हम दूसरे कार्ड से लेंगे, इसीलिए मैंने इनको समेट दिया है। तो चलें गाइडेंस लेते हैं। प्यार बहुत है, आपके बिना रहा नहीं जाता है। आप इनके लिए बहुत सारी टैरो रीडिंग देखते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो, लेकिन आप अपने डिसीजन में पक्के हो।
अगर मैं बात आपकी करूं तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको अपने डिसीजन में आप पूरी तरह से पक्के हो कि मुझे इसी से शादी करनी है। आप बहुत पैशनेट हो इस रिलेशन को लेकर, आप इस रिलेशन को लेकर पूरे क्लियर हो कि मुझे इस रिलेशन में क्या चाहिए, या इस रिलेशन को बचाने के लिए आपने हद एफर्ट्स किए हैं, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत एनर्जी दी है, लेकिन आपके पार्टनर ना क्लियर नहीं है, ठीक है। या तो ये कमिटमेंट को लेकर भागते हैं, या अभी तक ये इंडिपेंडेंट नहीं है, या यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो हम इनका लव पार्टनर हो सकता है, या ऑलरेडी कमिटेड है, बच्चे हैं, या इनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा इन पे कंट्रोल है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसके कारण या ये क्लियर नहीं है। सेकंड, ये आपसे जलते भी हैं, इनको ऐसे लगता है कि ये इतनी क्लियर है और मैं क्यों क्लियर नहीं हूँ, मेरे लाइफ में इतने स्यापे क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि ये आप बिना जी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, और आप चाहे ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, हाँ अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो इस स्पिरिचुअल जर्नी को भी आप दोनों ने क्लियर करना है एक साथ मिलकर। तो ब्लॉकेजेस मुझे जो ज़्यादातर दिख रहे हैं वो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गलती सिर्फ एक तरफा है, ताड़ी दोनों तरफ से बजती है ना। तो इसलिए गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है, गलती आपकी तरफ से भी हो गई है। तो उन गलतियों को देखने के लिए तो पर्सनल चार्ट ही देखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। और या तो आपने बहुत ओवरडू कर दिया है, बैलेंस नहीं है ना, आप करते जा रहे हो और दूसरा नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे भी बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये दो इंसान हैं, आपके घर में कोई दो इंसान आए हैं, ठीक है, कोई दो जन आए हैं, आप एक को खिलाते जा रहे हो, दूसरा भूखा बैठा हुआ है ना, उसको आप कुछ नहीं दे रहे हो। एक का खा पेट भर गया है, वो खाए पिए और खिसके वाली बात, और दूसरा इंतज़ार में ही बैठा हुआ है। तो आप भी कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आपने हमेशा इनको ही एनर्जी दी है, इनको ही फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, तो जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे आपकी तरफ से भी दिख रही है। ओके, तो चलिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। मुझे आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हुए वहाँ पे DM करना है। नेक्स्ट मंथ से रेट बढ़ जाएंगे। जो ऑलरेडी व्यूवर्स मेरे से रीडिंग ले चुके हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगी, आप प्लीज़ एक बार मेरे को कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लीजिएगा रीडिंग लेने से पहले, ठीक है, क्योंकि आप पहले ही मेरे इतना ट्रस्ट बैठा हुआ है, इतने प्यारे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि मुझसे रीडिंग लेने से पहले ही 4 दिन पहले ही बुकिंग कर देते हैं और मैसेज कर देते हैं कि दी हमने रीडिंग लेनी है, हमने पेमेंट कर दी है, आप जब चाहे रीडिंग कर देना। इतना ट्रस्ट बैठा हुआ है। थैंक यू सो मच परमात्मा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। मैंने बहुत कोशिश करती हूँ कि किसी का ट्रस्ट ब्रेक ना हो, बहुत बुरा भुगतान करना पड़ता है। मैंने एक रीडिंग करी थी, मैं उस रीडिंग को आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इतना बुरा उन्होंने भुगतान करा था, किसी का ट्रस्ट तोड़ा, किसी के पैसे भी मारे, और कुछ पैसों के लिए किसी की मतलब ज़िंदगी को एक तरह से वो फैमिली पूरी तरह से ना, एक तरह से मैं क्या ही बोलूँ, उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है। सो कभी किसी का ट्रस्ट प्लीज़ नहीं ब्रेक करना। अगर किसी को पैसे दिए हैं, देने हैं तो दे दीजिए, लेने हैं तो लिए हैं तो वापस कर दीजिए, ठीक है, गलत नहीं करना किसी के साथ, ठीक है। तो चलिए महादेव, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ध्यान से इन कार्ड्स को देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनको गाइड कर दीजिए, आप उनको क्या कहना चाहते हो। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या आती है। ओके, ओवर थिंकिंग, ओ माई गॉड, आप बहुत प्यार करते हो इस इंसान से। यस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये आई है, देखो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, जो कि हमें दिखा था। गाइडेंस क्या आई है आपके लिए, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन आप दोनों अभी इस समय किसी कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों की तरफ से कुछ ऐसे कर्मा हो गए हैं जिसके कारण आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो। अब हम कर्मा कैसे क्लियर करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे काम करने हैं, झूठ नहीं बोलना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इस व्यक्ति के पीछे नहीं भागना है, अपने गोल्स के पीछे भागिए। आप अपने गोल्स को कहीं इस व्यक्ति के रहते हुए भूल गए हो, तो यहाँ पे महादेव आपको गाइड कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस चीज़ से बाहर आओ। आप अपने व्यक्ति को लेके पागलपन की हद तक जा चुके हो, उस चीज़ को छोड़ो, अपने गोल्स के पीछे पागल हो जाओ, अपने गोल्स को पाओ, अचीवमेंट को देखो कि आपको क्या अचीव करना है लाइफ में, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप से प्यार करो। उनसे प्यार कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपको अपने ऊपर भी काम करना है। स्ट्रेंथ के साथ, साहस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अभी इस समय आप जिस भी सिचुएशन में हो वो सिचुएशन आप दोनों की कुछ टाइम के लिए है, क्योंकि पहिया घूमता रहता है, घड़ी की सुइयाँ घूमती रहती हैं, हमेशा एक जैसा टाइम नहीं रहता है। जो जाता है वो चला ही जाता है और फिर एक नया वक्त स्टार्ट होता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को। इस व्यक्ति से आपको प्यार मिलेगा, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप इस
इस रिज़ल्ट को पाना चाहते हो, यहाँ तक पहुँचना चाहते हो, तो पहले आपको उन गोल्स को क्लियर करना होगा, उन गोल्स को अचीव करना होगा जो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि करो। क्या करना है, अपने आप को हील कीजिए, अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी वेट कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं कर रहे हो। अपनी फैमिली की ओर ध्यान दीजिए, अपने काम की ओर ध्यान दीजिए। इस व्यक्ति को हर समय चेज़ मत कीजिए, ठीक है। आप हर समय इनको बहुत ज़्यादा सोचते हो और सोच के अपने आप ही नतीजे पे पहुंच जाते हो, अपने आप ही उनका एक स्केच तैयार कर लेते हो। हाँ, ये वैसा है, फलाना है, ये कमीना है, झूठा है, जो भी आपके मन में आती हैं, जो कि मुझे मैसेज भी आते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। आप खुद ही एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, वो तो कर ही रहे हैं, आप उनको बोल रहे हो कि झूठा है, वो आपसे झूठ ही बोलेंगे। ये मुझसे प्यार नहीं करता है, वो आपसे प्यार नहीं करेंगे। यानी कि आप ऐसी अफर्मेशंस बोल रहे हो अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, जो कि आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप आज तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझे हो तो समझ लीजिएगा, आपकी ज़ुबान जो भी बोलेगी वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। सिंपल सा रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मांगने के लिए तो कुछ भी नहीं मिलता है, मांगने पे जाओ तो चाहे सदियों आप तपस्या कर लो, नहीं मिलेगा। लेकिन कई बार आपकी ज़ुबान से एक निकला हुआ वर्ड भी उसी समय पूरा हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यस, आपको अपने ऊपर काम करना है। ये व्यक्ति कहीं नहीं जाने वाला है, बस इस चीज़ को सोचना है। यूनिवर्स के काम पे, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हुए आपने अपने काम की ओर बढ़ जाना है। सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के आगे और भूल जाइए, ठीक है। मन करता है देखिए, टैरो रीडिंग भी देखिए, लेकिन इतनी नहीं कि दिमाग का दही बन जाए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्या करना है, कर्मा करना है अच्छे वाला। इस वीडियो को लाइक करते हुए एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके आ जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और अच्छे काम ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो जितनी हेल्प हो सके किसी की कर सकते हो तो ज़रूर करिएगा। इस चैनल पे अगर आप डोनेशन देना चाहते हो तो आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हो। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो। प्रोडक्ट मैं डाल रही हूँ, समर क्लोथ्स डाल रही हूँ बहुत निकाल के, तो उनमें आप कोई अगर कुछ बाय करना चाहते हो तो उस पर भी डिस्काउंट है, आप वहाँ से भी कुछ बाय कर सकते हो। चेक कर लीजिएगा और ज़रूर बाय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।